राइट दोस्तों, यहाँ पे हमने एक पोस्ट भी लगा लिया है, साथों साथ हमने भी 2 लॉट लिए हैं। 103.80 पे अपने तो 2 लॉट आए हैं। 104 का अपन यहाँ पे लाइन बनाएंगे जहाँ से अपनी बाइंग एंट्री है। अब ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को थोड़ा सा आप समझोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी 104। ठीक है, स्टॉप लॉस वही 10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट यहाँ पे मेरे ख्याल से देखेंगे कैसी कैंडल बनती है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, कंडीशन समझोगे तो टारगेट अपने आप मिलेगा। आपको कितना टारगेट रखना चाहिए, पहले आपको कंडीशन समझनी है, मार्केट की कंडीशन समझनी है कि आपको टारगेट कितना मिल सकता है। पहली बात, चलो पॉइंट नंबर 1 थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आज क्या है, एक्सपायरी, निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप देखो, कॉल ऑप्शन एकदम गैप डाउन ओपनिंग दिया है। अब गैप डाउन ओपनिंग दिया है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसने बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, यानी कि ओपनिंग के बाद भी वो 50 पॉइंट की गिरावट कर चुका है। अब कल क्लोजिंग कहां पे हुआ था, सर्व पॉइंट ये देखिए, आपको 225 के आसपास की उसकी कल की क्लोजिंग थी, 225। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, ओपनिंग 145 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए, और गिरावट फिर 90 तक की, यानी 200 और अभी रुक चुका है, अभी रुक चुका है। इसका मतलब है कि 225 से कल जिन्होंने सेल किया, अब किसी ने 225 से सेल किया है, किसी ने 250 से भी किया होगा, किसी ने 220 से भी किया होगा, लेकिन ये सेलर्स कौन है, कौन है सेलर्स, आप बिल्कुल इसको पहचान सकते हो। उसके लिए आपको एक दिन पहले जो लास्ट आधा घंटा मार्केट चलती है वो डाटा, आपको लाइव का डाटा आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, कि कॉल में मोमेंटम आ सकती है या नहीं आ सकती है। ठीक है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग कॉल की, गैप डाउन ओपनिंग के बाद बड़ी सी रेड कैंडल, उसके बाद भी बाइंग कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, होती है बाइंग। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स कल वाले बैठे उनको साफ तौर पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अपनी पोजीशन में, जो कॉल सेल करके गए थे। एक मिनट रुक जाओ भैया, 96 तक आ चुका है, स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा। देखिए ये एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, हम स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 94 तक का लगा सकते हैं, 94 तक का, 94 आएगा तो हम काट लेंगे। लेकिन ये भले ही मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, लेकिन ये अपसाइड का एक जंप दिखाने की बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। अब ये 104 से नीचे क्यों आ गया, इसके पीछे का कारण है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, इसको 104 क्या 100 के नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नीचे आया, इसके पीछे का कारण क्या है समझ लीजिए। ये जो प्राइस है ना, उसमें प्रीमियम डीके भी शामिल है, और आज एक्सपायरी है, तो इसको जैसे ही प्रीमियम को नीचे आने का मौका मिलता है ना, तो साथों साथ जो प्रीमियम डीके होता है ना वो भी हो जाता है। उसके कारण क्या है कि उसको 100 तक ही नीचे आना था, लेकिन 5-6 पॉइंट और नीचे वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसको प्रीमियम डीके भी करना है, आप समझे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं डर रहा हूँ कि प्रीमियम नीचे आ रहा है, ये इसको जाना है अपसाइड, क्योंकि एसएल मिलेंगे, एसएल मतलब प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। अब इससे ही मैंने एक चीज बताई थी, इससे अगले वाले वीडियो में शायद आपने अगर समझी होगी तो, कि कभी भी रेड कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, वहां पे सिचुएशन बननी चाहिए। यहाँ पे हमने रेड कैंडल वगैरह देख के ही ट्रेड कर लिया, लेकिन ये रेड कैंडल गिरने वाली रेड कैंडल नहीं है। 2 तरह की कैंडल होती ना भाई, एक रेड बन रही है तो वो गिरने वाली, जैसे अभी पुट ऑप्शन में जो रेड कैंडल वो गिरेगी, वो जाएगा नीचे पुट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे वो सिचुएशन नहीं है। और एक रेड कैंडल होती है जो मौका देती है कि आप ले लो, मैं नीचे आ गया प्राइस, आपको सस्ता प्राइस में आपको प्रदान कर रहा हूं, आप ले लो। अब अगर आप वो सिचुएशन को समझ गए तो आप वहां पे ले लोगे, आप वहां पे ले लोगे। तो ये सिचुएशन कौन सी बनी है, जो एक दिन पहले जो लास्ट आधा घंटा मार्केट क्लोजिंग 3 बजे से 3:50 3:30 तक जो मार्केट चली कल के दिन, मंडे के दिन, अब उस दिन जो कॉल सेलिंग करके गए उनको सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब रुक जाओ, थोड़ा सा प्राइस देखिए, 20 पॉइंट तक की मोमेंटम दिखा रहा है अपने को, लेकिन मैंने क्या बताया था यहाँ पे टारगेट कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे 20 पॉइंट नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 30 पॉइंट या उससे ज़्यादा मिले तो उतना लूंगा, यानी कि 2 लॉट है ना अपना,
तो 2 लॉट के ऊपर मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट अपने को मिले, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है, थोड़ा बड़ा टारगेट किया जा सकता है। तो मिनिमम 5,000 रुपया हो जाए ना अपना PNL, वहां पे हम प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो 2500-2600 में दिखा देता हूँ, आप अपना PNL भी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मुझे समझाना है आपको ये सिचुएशन, क्योंकि ये चीजें आप देखकर जब ट्रेड करोगे ना, तो आपको ना इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, ना प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, ना न्यूज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंट खुद अपने आप इस ट्रेड को फाइंड आउट करके ट्रेड कर सकते हो, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हाई है। अब ये यहाँ से जैसे ही ये निकले ना 130 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये 140 तो आराम से जा सकता है। तो ये सिचुएशन भाई, भले ही ये गैप डाउन है, कॉल ऑप्शन सब कुछ है, पता है हमें इतना गैप डाउन कैसे बाइंग, लेकिन बाइंग बन रहा है दोस्तों, टेक्निकली बाइंग बन रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वो देखिए अभी भी प्रॉफिट नहीं बुकिंग किया है, या थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट वो बुकिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कॉल ऑप्शन नीचे जा रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ जा रही है, बड़ी प्राइस को अपसाइड लेकर आ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, वो प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस नीचे जाता है 100 के करीब, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने ट्रेड ऐसे ही नहीं लिया दोस्तों। अब समझ लीजिए, पहली कैंडल बनी, बड़ी रेड बनी, तब तक भी हमें कॉल ट्रेड नहीं करना था। हमने वेट किया, लेकिन फिर हमें एक बड़ा OI, छोटा OI नहीं काम करेगा, एक्सपायरी है, ध्यान में रखना। बड़ा OI एग्जिट हुआ, उसके बाद हमने प्लान किया कि प्राइस तब क्या था, तब प्राइस अपसाइड थी, तो वहां अपसाइड पे हमें नहीं लेना था। हमें पता है कि एक्सपायरी है, प्राइस नीचे तुरंत आ जाएगी, तो नीचे आएगी तब हम बाइंग करेंगे। और ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना, कि प्राइस अपसाइड जाएगी या नहीं जाएगी, वो कैसे पता चलता है, ऑप्शन चेन से। बड़ा OI एग्जिट हो गया, यानी कि हाँ, एक ट्रिगर मिल गया कि हाँ, प्राइस कॉल की बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ी हुई प्राइस को हम ट्रेड नहीं करना चाहता, इसलिए हमने वेट किया कि नीचे आए, 100 पे आए, वहां तक आए प्राइस, तब हम ट्रेड करें। तो हमने वो वेट किया, और फिर अपना पोस्ट भी अपने टेलीग्राम में लगाया। इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये नहीं समझ में आ रहा है ना, प्राइस में मोमेंटम कब आने वाली है, कहाँ से आने वाली है, नहीं पता चल रहा है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहां पे हम पहले ही प्राइस को अपडेट कर देते कि भाई कॉल है 23,200 का, उसको हम 104 से अपनी एक वहां से एक जंप लगा सकता है, एक मोमेंटम आ सकती है, वहां से हमें लेना होगा। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो देखिए, मुझे नहीं लगता है, एक ही कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, 140 तक आ जाएगा। हम अपना PNL देख के ही इसको बुक करेंगे कि 5,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, हम इसको क्या करेंगे, बुकिंग करेंगे। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वेट करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी में क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ, हो सके, होता है ना, तो एक ही कैंडल में हो जाता है, लेकिन कभी कभार टाइम भी लगा लेता है। अभी यहाँ पे देखिए, एक कैंडल अगर निकल गई ना, तो ये सीधी 135 140 तक जा सकती है, लेकिन अगर ये नहीं निकली और नीचे आ गई ना, तो वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ कर सकता है। तो निकल रही है तो ठीक है, देखिए हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा। 127 आ चुका है, थोड़ी सी और हिम्मत करो। जैसे ही कोई बड़ी क्वांटिटी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ लीजिएगा, जैसे ही कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करने के लिए डालेगा ना, सीधी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। लेकिन ये रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, अब रिजेक्शन ले लिया तो अच्छा रिजेक्शन लेगा, वापस से नीचे ही आएगा ये, क्योंकि इसको मौका मिल जाता है। जैसे ही रिजेक्शन लेता है, प्रीमियम डीके को मौका मिल जाता है कि हाँ चलो रिजेक्शन आ गया, मेरे टाइम के हिसाब से मेरा कितना प्रीमियम डीके बन रहा है, चलो लो, उतना वो प्रीमियम नीचे आ जाता है। तो प्राइस तो नीचे आती है, लेकिन साथ साथ वो थोड़े एक्स्ट्रा नीचे आ जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ था कि 100 तक ही प्राइस नीचे आनी थी, लेकिन वो कहाँ तक नीचे चली गई, 98 तक। क्यों? क्योंकि साथ में प्रीमियम डीके भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो प्राइस में जब रिजेक्शन आता है ना, तो साथ में प्रीमियम डीके अपना फायदा उठा ही लेता है। बस उससे डरना नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, वहाँ पे दे देना है अगर मिलता है तो स्टॉप लॉस, क्योंकि बाद में दूसरा ट्रेड भी मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझोगे, ऑप्शन बायर्स को इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। हम ऑप्शन बायर से मोमेंटम मिलेगी तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा, साइडवेज बाइडवेज में अपना प्रॉफिट नहीं बनने वाला। इसीलिए तो हम इंतजार करते कि कोई बड़ा वो एग्जिट होने दो, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो उसके बाद चांस बहुत बढ़ जाते हैं कि मोमेंटम आए, तो इसीलिए हम ट्रेड वहाँ से कर पाते हैं। तो अब इंतजार करेंगे। हाँ, ये रिजेक्शन ले रहा है तो थोड़ा टाइम लगा सकता है,
ऑलराइट दोस्तों, देखिए 40 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 5000 के ऊपर अपना चला गया है। तो अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और साथ में आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ और समझाता हूँ कि हमने यहाँ तक इंतजार क्यों किया था। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे, थोड़ा कम, हाँ वापस आ गया।